चौथा का दूसरा नंबर को हल करेंगे और कहा है ना, उपयुक्त सौरसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार में होता है विस्तार करना, और सौरसंख्याओं का मतलब होता है सूत्र। ठीक है, सूत्र के माध्यम से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला नंबर सवाल जैसे लगा है सेम उसी प्रकार ये भी लगेगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, जब सूत्र याद रहेगा ना बहुत आसान है। तो ए का मान कितना है हमारा, तो 2x है। ठीक, हाई किसका मान है, बी का मान है, हाई किसका मान है, सी का मान है, तो बी का मान क्या है हमारा, वाई है। लेकिन यहाँ प्लस रहता तो यहाँ प्लस लिखते, लेकिन माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, और सी का मान क्या है हमारा, जेड है। यहाँ पे जेड, प्लस को लिखिए चाहे मत लिखिए, प्लस छिपा रहता है। ठीक है, और इसके बाद से ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया। अब सूत्र क्या होगा हमारा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसी सूत्र में मान रखेंगे। ए एक मान क्या है, 2x है, तो 2x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बी का मान क्या है, y माइनस वाई, माइनस वाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, सी का मान क्या है हमारा, जेड है, तो जेड स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 उतार देंगे गुणे, ए का मान 2x है तो 2x गुणे, बी का मान क्या है, माइनस वाई, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 गुणे, बी का मान माइनस वाई गुणे, सी का मान क्या है, जेड, प्लस 2 गुणे, सी का मान क्या है, जेड गुणे, ए का मान क्या है, 2x। ठीक है, सूत्र पर सूत्र पर मान रखा गया। अब इसको बराबर के समान बराबर उतार देंगे, इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4, x का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या होगा, माइनस है, यहाँ पर सम संख्या है घात पे, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, वाई का वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर। ठीक है, आज प्लस है तो प्लस, जेड का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, जेड स्क्वायर। और यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ गुणा करेंगे, तो गुणा कैसे करेंगे, प्लस और माइनस का हो जाएगा, माइनस, अंक वाला अंक में 2 दूना 4, एक्स वाई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ गुना, प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस 2yz, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ गुना, तो प्लस है तो प्लस, अंक वाला अंक में 2 दूना 4, जेड के गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स जेड लिखेंगे, क्योंकि जब ABCD पढ़ते हैं तो हमारा पहले एक्स आता है तभी ना जेड आता है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ है, -2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर। ठीक है, फिर सूत्र लगेगा हमारा, जो हमारा ये पहला जो दिया है ए का मान है, ए का मान कितना दिया, -2x, उसके बाद बी का मान कितना दिया हमारा, 3y है, 3y, और सी का मान कितना हमारा, 2z है, 2z। ठीक है, जो माइनस दिया रहेगा वो माइनस को दिखाएंगे, और जो प्लस में दिया रहेगा उस प्लस नहीं दिखाएंगे, और प्लस छिपा रहता है। ठीक है, तो इसको सूत्र हम जानते हैं
कि सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca यही होता है। अब इसी सूत्र में मान रखेंगे ए का मान कितना दिया -2x, तो -2x स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है 3y है ना 3y स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस है तो प्लस सी का मान क्या दिया 2z, तो यहाँ पर लिखेंगे 2z स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब इसके बाद 2 है तो 2, फिर यहाँ पर क्या है गुणा है ए का मान का दिया हमारा माइनस में 2x दिया है तो -2x, फिर ए का मान हो गया बी का मान कितना दिया है बी का मान 3y दिया है 3y, ठीक है 2ab हो गया 2ab। अब प्लस है तो प्लस, फिर 2bc तो 2 उतार देंगे गुणे बी का मान 3y गुणे सी का मान क्या है 2z प्लस है तो प्लस 2 उतार देंगे गुणे सी का मान 2z गुणे ए का मान क्या है -2x, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो माइनस दिया है 2 घात है, माइनस वाला हमारा वर्ग करेंगे तो प्लस होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, यक्स का वर्ग करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, वाई का वर्ग करेंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर, प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 4, जेड का वर्ग करेंगे तो क्या होगा जेड स्क्वायर, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ क्या होगा गुणा होगा, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 2 दूना 4 अंक वाला अंक में होगा 2 दूना 4 या 4 3 12, 2 दूना 4 3 12, यक्स का गुणा वाई में करेंगे यक्स वाई, फिर यहाँ से यहाँ तक गुणा करेंगे अंक वाला अंक में, और जो बीजगणित की संख्या दिया उसमें वो एक साथ गुणा करेंगे, तो अंक वाला क्या है 2 3 6 6 दूना 12 प्लस है तो प्लस 2 3 6 दूना 12 वाई जेड हो गया गुणा, वाई गुणा जेड में करें वाई जेड, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, अंक वाला अंक में तो 2 दूना 4 4 दूना 8 यक्स जेड, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल को हल करेंगे, दिया हुआ है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर, यानी ए का मान क्या दिया 3a और बी का मान क्या दिया -7b और सी का मान क्या दिया -c, ठीक है। सूत्र हम लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसी सूत्र में मान रखेंगे, दिया हुआ है बराबर के सामने बराबर ए की जगह कितना हो जाएगा, ए का मान का दिया 3a दिया है ना, तो लिखेंगे 3a, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब बी का मान कितना दिया है -7b, तो आप लिखेंगे -7b, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस सी के जगह सी का मान क्या दिया -c, तो -c, स्क्वायर है तो स्क्वायर
प्लस है तो प्लस, 2 उतार देंगे गुणे एक मान क्या दिया है 3a दिया है, 3a गुणे b का मान क्या दिया है -7b हो गया, 2ab का मान भरा गया। प्लस है तो प्लस और इसको 2 उतार देंगे गुणे b का मान क्या है हमारा -7b और गुणे c का मान क्या है -c, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 उतार देंगे गुणे c का मान -c गुणे a का मान क्या है 3a। इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, a का वर्ग करेंगे a², यहाँ प्लस है तो प्लस उतार देंगे, और माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस प्लस होगा, और 7 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 49, और b का वर्ग करेंगे तो क्या होगा b²। उसके बाद प्लस है तो प्लस उतार देंगे, अब माइनस है माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस होगा, c का वर्ग करेंगे तो c²। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ गुणा करेंगे, तो पहले चिन्ह के गुणा करेंगे, प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, उसके बाद अंक वाला 2 3 6 और 6 7 42, एक गुणा b में करेंगे ए बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साथ गुणा करेंगे, तो अंक वाला अंक में पहले चिन्ह का प्लस और माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 2 7 14, 2 7 14 14 14 होगा। अब b के गुणा c में करेंगे bc, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ गुणा, प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, 2 3 6, सी के गुणा ए में करेंगे, सी ये होगा लेकिन ए सी लिखेंगे, सी ए भी लिख सकते हैं, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल दिया है कि -2x + 5y -3z², यानी हमारा जो पहला दिया एक मान है -2x, और जो है दूसर का दिया है वो किसका मान है b का 5y, और जो तीसर का दिया है c का मान है माइनस क्या है 3z है ना, तो -3z लिखेंगे। अब सूत्र लिखेंगे a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है, इसी सूत्र में हमारा रखेंगे हम। तो एक मान का दिया -2x तो -2x, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b का मान क्या है 5y तो 5y, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस c का मान क्या है -3z का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 उतार देंगे फिर गुणे एक मान का दिया है -2x है ना, तो -2x, b का मान क्या है हमारा 5y है, उसका इसमें मान रखेंगे, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 उतार देंगे, फिर यहाँ क्या है गुणा है, b का मान क्या है, b का मान क्या है हमारा 5y, c का मान क्या है -3z, प्लस है तो प्लस, फिर इसको 2 है तो 2 उतार देंगे गुणे c का मान कितना दिया -3z है, -3z गुणे a का मान का है -2x, अब फिर उतारेंगे
इसका वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, यक्स का वर्ग करेंगे तो यक्स स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 25, वाई का वर्ग करेंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस होगा, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 9, जेड का वर्ग करेंगे तो क्या होगा जेड स्क्वायर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ गुणा करेंगे, प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस, अंक वाला अंक में 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, यक्स को गुणा वाई में करेंगे यक्स वाई, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक साथ गुणा, प्लस और माइनस का हो जाएगी माइनस, 2 पच्चे 10, 10 3 30, वाई को गुणा जेड में करेंगे वाई जेड, और फिर एक साथ ही गुणा करेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस, 2 3 6, 6 दूना 12, जेड के गुणा यक्स में करेंगे तो जेड यक्स चाहे यक्स जेड, ठीक है, यही का हो जाएगा आंसर हो जाएगा।